वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबों को एस पांडे यूट्यूब चैनल के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th मैथ 3D वेक्टर 3D का मैं VBI क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आप लोग इसे छोड़ेंगे नहीं और ये क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा आज की क्लास में आप लोग के एग्जाम के लिए डिफरेंट महत्वपूर्ण रहेगी। आप लोग के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन से रिलेटेड या यह क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी। तो आप लोग सभी छात्र क्लास में ज्वाइन करें और दोस्तों के बीच शेयर करें क्लास को। चलिए सभी छात्र क्लास में ज्वाइन करें। चलिए गौरव, चलिए स्टडी लाइफ मिथुन, चलिए मिथुन सूरज गेमिंग, चलिए सभी स्टूडेंट समझ में आ रही है आप लोगों को। आज के क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें। चलिए सभी छात्र आ जाए क्लास में। चलिए मैथ कॉन्सेप्ट और बताएं कि आवाज कैसी आ रही है। आप लोग मुझे बताएं आवाज और ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी है, बताएं सभी। चलिए यस यस, चलिए भानु, चलिए बताएं आवाज कैसी जा रही है, आप लोग बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये क्वेश्चन। चलिए अच्छा, चलिए सर, चलिए स्टडी लाइव। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, यदि किसी तल का अक्षों पर अंतःखंड ए बी सी है तथा यह मूल बिंदु से पी दूरी पर है तो सिद्ध करें कि 1/a² + 1/b² = 1/p²। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, VBI क्वेश्चन है ये आप लोग के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले बता दें, ध्यान दीजिएगा, अंतःखंड समीकरण जो होता है याद रखिएगा। अंतःखंड समीकरण जो होती है याद रखिएगा, आप लोग सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अंतःखंड समीकरण जो होता है x/a + y/b + z/c = 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां साफ करा कि यदि किसी तल पर अक्षों पर अंतःखंड ABC है तो इसका मतलब x/a + y/b + z/c है, ठीक ना, बराबर 1 है। तो अब यदि मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है P, मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, देखिए मूल बिंदु से दूरी, ध्यान दीजिएगा छात्र, कहीं नहीं जाइएगा, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगी। मूल बिंदु से दूरी, ध्यान दीजिएगा, दूरी क्या है, P है। आप लोग को मैं बता दूं, प्रतिवर्ष छात्र इस चैनल के माध्यम से पढ़ के और बताने के बाद सजेशन के माध्यम से लगभग 98 मार्क्स, 95 मार्क्स, 95 बहुत सारे स्टूडेंट्स लाते हैं। आप लोग यदि सही से यदि ध्यान दे देंगे और बातों को यदि केयर करेंगे तो निश्चित आप लोग भी उस प्रकार से मार्क्स ला सकते हैं। तो आप लोग तो जानते ही होंगे, तो आप लोग शुरू से अंत तक मेरे सजेशन को, मेरे क्वेश्चंस जो बता रहा हूं उसे ध्यान से देखेंगे, निश्चित आप लोगों के लिए काफी लाभदायक सभी क्वेश्चन में डाल रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या करा, मूल बिंदु से दूरी क्या है, P है। तो आप लोग एक बात बता देते, याद रखिएगा, यदि ax + by + cz + d = 0, यदि कोई समतल का यह समीकरण होता है, यदि ax + by + cz + d = 0 हो तथा यह बिंदु x1 y1 z1, याद रखिएगा x1 y1 z1 से जाती है तो इसकी जो दूरी की सूत्र होती है, इन्हें आप लोग से पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। d बराबर जो होता है मॉड a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c इंटू z1 बाय √अंडर a² + b² + c² होती है। याद रखिएगा ये दूरी का फॉर्मूला है। क्या है बाबू, यदि कोई समतल ax + by + cz + d = 0 तथा यह बिंदु x1 y1 z1 से जाती हो तो इसका दूरी का जो सूत्र होता है a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c इंटू z1 बाय √अंडर a² + b² + c² होती है। तो ध्यान दीजिएगा सभी छात्र,
चलिए क्लास को, सभी वीडियो को लाइक करें सभी छात्र। अब देखा जाए तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटे क्या है सी है। यहाँ पे एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी। अब ये मूल बिंदु से जा रही है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ी देर के लिए फॉर्मूला है, ये जो है सूत्र है, याद रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है इसको लिख सकते हैं 1/a इंटू एक्स प्लस वाई बटे बी, इसको लिख सकते हैं 1/b इंटू वाई। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं 1/c इंटू जेड बराबर क्या हो गया 1। ध्यान दीजिएगा सभी छात्र, यहां पे देखिएगा जैसे x बटे ए है तो 1/a इंटू एक्स लिख सकते हैं। देखिए 1/b इंटू वाई लिख सकते हैं, 1/c इंटू जेड, क्योंकि अंतःखंड समीकरण रूप ये होता है। अब ये बिंदु किससे जाता है, देखिए मूल बिंदु से जाता है, चूंकि मूल बिंदु से जाता है, चूंकि मूल बिंदु से जाती है, किससे जाती है, मूल बिंदु से जाती है। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0, क्योंकि मूल बिंदु से जाती है इसलिए ये 0 0 0 हो जाएगा। 0 0 होगा कि नहीं, यानी x1 का मान भी 0, y1 का भी मान 0 और z1 का भी मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ध्यान देना बाबू, तो यहां से देखो मूल बिंदु से जो दूरी क्या है, क्या है p है, तो p बराबर जो होगा, ध्यान दीजिएगा क्या होता है a इंटू x1। तो a का वैल्यू क्या है, देखिए x के साथ जो गुना रहता है उसको a कहते हैं। तो x के साथ यहाँ पे क्या है, देखिए 1/a, तो 1/a इंटू x1। तो x1 का वैल्यू क्या है, देखिए 0 जोड़ b इंटू y1 होता है, तो b का वैल्यू क्या है, देखिए y के साथ जो गुना रहता है उसको b कहते हैं। तो y के साथ यहाँ पे क्या है 1/b, तो 1/b इंटू क्या हो गया 0 जोड़। अब देखिए c इंटू z1, अब देखिए सॉरी यहाँ d भी होता है, माफी चाहते हैं, यहाँ पे d भी होता है, सॉरी d छूट गया था। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब 1/c इंटू क्या होता है z1, तो z का वैल्यू क्या है, देखिए 0, अब प्लस d। अब देखिए बराबर में 1 है, तो बराबर में 1 है, इसको देखिए इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा कि नहीं, बराबर 0। तो d के रूप में क्या है -1, तो -1 कर दिए बाय। अब देखा जाए रूट अंडर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो देखिए 1/a का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, देखिएगा 1/a का होल स्क्वायर, क्योंकि फिर बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू क्या है 1/b है, देखिए 1/b का स्क्वायर प्लस देखिए सी स्क्वायर, तो सी का मान क्या है 1/c का स्क्वायर, 1/c का स्क्वायर कर दिए। यहां तक में बताइए किसी को प्रॉब्लम हुआ, देखिए फिर से यहां तक समझ जाइए, क्योंकि यहाँ देखिए x बटे ए प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी बराबर क्या है 1, ये +1 जब इस पक्ष की ओर चलाएगा तो -1 हो जाएगा। तो देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी रहे, तो इसका सूत्र होता है दूरी का a इंटू x1 प्लस बी इंटू y1 प्लस सी इंटू z1 प्लस डी बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए 1/a इंटू एक्स प्लस 1/b इंटू वाई प्लस 1/c, अब इसको कर दिए इधर। तो देखिए x1 मूल बिंदु से जाता है, तो x1 का मान हो गया 0, तो 1/a इंटू 0, फिर देखिए 1/b इंटू 0, फिर 1/c इंटू क्या हो गया 0 -1 बाय होगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाए कोई दिक्कत तो यहाँ नहीं होगी। अब देखिए बाबू 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा ना, तो p इक्वल टू यहाँ से सब हट जाएगा, केवल क्या हो देखिए ये हो जाएगा, देखिएगा 0 0 0 -1 हो जाएगा बाय, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 होगा -1। अब बाय क्या हो गया देखिएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा 0 प्लस 0 प्लस माइनस होती है, मॉड में रहता है, इसका मतलब ये निगेटिव नहीं होगा, तो यह p हो जाएगा। तो p बराबर जो हो जाएगा देखिए 1/रूट अंडर 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर। VVI क्वेश्चन है, छात्र इसे इग्नोर नहीं करेंगे। दिखाई दे रही है अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी आप लोग को। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, देखिए दोनों तरफ क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर देखिएगा दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, या रूट हटेगा इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं बाबू, रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो p स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 1/, देखिए 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए जरा सा, यहाँ पे एक चीज 1/c स्क्वायर बराबर 1/p स्क्वायर प्रूव करना है, सी स्क्वायर छूट गई थी बराबर p स्क्वायर, ठीक है। अब देखा जाए स्टूडेंट्स
1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। देखिए रूट हटेगा तो इधर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो अब देखा जाए बाबू, तो नहीं कुछ तो नीचे क्या है, एक, नहीं कुछ तो नीचे क्या है, एक है। अब देखिएगा इसको उलट देंगे, ये ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/c स्क्वायर। अब बाय क्या हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा। जब इसको उलट दिए तो ये 1/p स्क्वायर, तो इसको भी उलट देंगे, ये 1 नीचे आएगा कि नहीं, तो 1 से किसी को भी भाग देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। ये प्रूव्ड हो गई, ये आपकी प्रूव्ड हो गई। क्या आप लोग समझ में आई, आप लोग को समझ बताएं? चलिए बताएं सभी स्टूडेंट, समझ में आई आप लोगों को? चलिए पढ़ाई पर ध्यान दें, समझ में आई आप लोगों को? चलिए शायरा समझ में आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शशि बॉय, दिलीप डीकेपी, चलिए शिवेंदु, चलिए मिथुन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कल्याण समझ में आ गई। चलिए शशि बॉय नो प्रॉब्लम, चलिए शायरा नो प्रॉब्लम, कल्याण नो प्रॉब्लम, सूरज नो प्रॉब्लम, मिथुन टिहिया चलिए कॉमेडी किंग समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट, निकिता राज चलिए सूरज गेमिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रियंका बागवाला, दीपक कुमार, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेगी रहेगी 5 नंबर में, लॉन्ग क्वेश्चन में ये रहेगी रहेगी एकदम, ये सब बना ही लेना है आप लोगों को। चलिए जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो डिफरेंट आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूं। देखिएगा सभी छात्र ध्यान दीजिएगा, और जो क्वेश्चन बता रहा हूं आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, VVI क्वेश्चन है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। कह रहा है क्या 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4 तथा तथा 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 12 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4। उसके बाद देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 12 के बीच की दूरी ज्ञात करें। आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को मैं बता दूं एक क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को क्लियर होगा। यदि ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, d1 इक्वल टू 0, ठीक, तथा ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0, तो इन दोनों रेखा के बीच की जो दूरी होगी, तो इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों रेखा के बीच की जो दूरी होगी, के बीच की दूरी सूत्र होता है, VVI क्वेश्चन है, बीच की दूरी याद रखिएगा। आप लोग कोई बता सकते हैं क्या, कोई कमेंट कर सकते हैं, कोई बता सकते हैं इसमें से इन दोनों रेखा के बीच की दूरी क्या होगी? चलिए बता सकते हैं आप लोग इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? चलिए बताइए शिवेंदु, इन दोनों रेखा के बीच की दूरी क्या होगी, कोई बता सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए निकिता, चलिए बताएं, इन दोनों रेखा के बीच की दूरी क्या होगी, कोई बता सकते हैं? चलिए कल्याण बताएं, इसका सूत्र क्या होता है? चलिए कोई नहीं बता सकते हैं, शायद चलिए गलत गलत, बिल्कुल गलत। बहुत ही ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये सब, आप लोगों को कुछ नहीं तैयारी कर रहे हैं लगता है, कोई भी स्टूडेंट्स कोई तैयारी नहीं कर रहे हो। चलिए शिवम बताओ, चलो बताओ इसका क्या होगा? चलिए जय कुमार, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत जय कुमार।
बिल्कुल गलत है, ये ऑब्जेक्टिव का मेन क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन तो। चलो बताओ कोई, चलो कोई किसी का भी फॉर्मूला क्लियर नहीं है। सबसे पहले ये बताओ ये दोनों रेखा क्या है, बताओ ये दोनों रेखा के बीच क्या संबंध है, ये बताओ पहले। कोई स्टूडेंट्स पहले ये बताओ कि ये दोनों रेखा के बीच क्या रिलेशन है, कोई बताओ। सब कमेंट करने के चक्कर में रहता है, एक दूसरे से बात करने में, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो बताओ, जो पूछ रहा हूं बताओ कोई स्टूडेंट्स। चलिए कल्याण बिल्कुल गलत आपने बताया है। ये दोनों रेखा क्या है पहले बताए, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। चलिए गलत बताए, चलिए मिथुन गलत बताए, चलिए शिवेंदु आप भी गलत बताए, चलिए मनीष गलत बताए आप, चलिए शिवेंदु सिंह अब आप सही बताइए, समांतर है, वेरी गुड। ये दोनों रेखा समांतर है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन बराबर 0 और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू, ये और ये चेंजिंग है, बाद बाकी सबका कॉफिशियंट क्या है, एक्स वाई जेड का दोनों में सेम है। तो जब ऐसा रहती है दोनों समांतर है तो इसका मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई दो रेखा समांतर होती तो ये समांतर रेखा है, तो इसके बीच की दूरी की जो सूत्र होती है डी बराबर होता है, दूरी का सूत्र होता है डी1 माइनस डी टू या डी2 माइनस डी1 का मॉड परिमाण बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप यदि जुड़े रहेंगे सभी छात्र ना तो आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, लेकिन आप लोग बहुत विद्वान बन गए हैं स्टूडेंट्स लोग। चलिए ध्यान से पढ़िए, सभी चीज आप लोग को बताना चाहते हैं लेकिन आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। चलिए ये समांतर है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसका सूत्र होता है मॉड डी1 माइनस डी टू बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब यहां पे देखिएगा 2x प्लस 3, यहां एक समीकरण क्या है, देखिए 2x प्लस 3y प्लस 4z है। अब देखिए बराबर में क्या है, 4 है, तो ये इस पक्ष की ओर जाएगा तो -4 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये समीकरण 1 है। देखिए दूसरा समीकरण क्या है, देखिए 4x प्लस 6y प्लस क्या है 8z प्लस 8z इक्वल टू क्या है, देखिए 12 इक्वल टू क्या है 12 है। अब यहाँ पे देखा जाए, देखिए ये समांतर तो भी नहीं, लेकिन प्रयास करते हैं। देखो यह क्वेश्चन परीक्षा में 2 नंबर में डिफिनेट आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये छात्र, ध्यान देना। अब यहां से 2 कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लिए 2, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो देखो क्या हो गया 2x प्लस 3y प्लस क्या हो गया 4z इक्वल टू क्या हो गया 12। देखो 2 गुना 2 क्या हो गया 4, 2 गुना 3 क्या हो गया 6, 2 गुना 4 क्या हो जाएगा 8। अब देखो 2 छक 12, ये 6 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट्स 2x प्लस 3y प्लस 4z, अब ये बराबर में 6 इस पक्ष की ओर चलाएगा क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये समीकरण नंबर तुम्हारा 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये पहला जो समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पे जो गया 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 6। ये देखो ax प्लस by प्लस cz, यहाँ पे देखो ax प्लस by प्लस cz, यहाँ प्लस d1 रहता है, यहाँ चेंजिंग केवल ये दोनों में रहता है, वही चीज हुआ है। देखो यहाँ भी 2x है प्लस ये 3y है प्लस 4z है, यहाँ पे भी देखो 2x प्लस 3y प्लस 4z है। इसका मतलब यहाँ भी देखो -4 चेंज है, यहाँ पे -6 चेंज है, ये दोनों में तो नहीं चेंजिंग है, तो इसलिए ये दोनों रेखा जो हो गया समांतर हो गया। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, यानी 2x प्लस 3y प्लस 4z -4 इक्वल टू 0, और एक जो आया 2x प्लस 3y माइनस प्लस 4z -6 इक्वल टू 0। तो देखो सेम हो गया कि नहीं, ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 बराबर 0, ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0। ये दोनों में केवल चेंजिंग है, इधर तो चेंजिंग नहीं है, इसलिए यह दोनों रेखा क्या हो गई, समांतर हो गई। ये दोनों रेखा क्या हो गई, समांतर। तो अब सूत्र क्या होता है, d बराबर समांतर, दो रेखा जब समांतर हो तो उसका सूत्र ये होता है। तो d बराबर जो हो जाएगा x d1 माइनस d2 या d2 माइनस d2 का मान, ये देखिए क्या है -4, d1 का मान कितना -4 माइनस d2 का मान कितना देखिए -100, ये देखिए मॉड होता है बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए देखिए ए का मान कितना यहाँ पे 2, बी का मान क्या है 3 और सी का मान क्या है 4, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर और जोड़ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा डी इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिएगा -4 और माइनस क्या हो जाएगा +6 बाय रूट अंडर
2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4, 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 9, और 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ देखिए डी इक्वल टू, यह क्वेश्चन परीक्षा में निश्चित रहेगी। अब देखो 6 में से 4 को घटा दो, कितना बच गया 2। अब देखो 9 4 13, देखो 16 9 25 4 29, तो 2/√29 आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को समझ में आई? सभी छात्र बताए, समझ में आई सबको? बताए सभी छात्र। चलिए मनीष, चलिए मिथुन पढ़ाई पर ध्यान दें, मनीष पढ़ाई पर ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। आप लोग सही से पढ़ाई कीजिए, आप लोग कुछ नहीं जानते हैं। मैं जब कुछ भी पूछता हूं तो आप लोग बहुत मुश्किल से बता पा रहे हैं। क्यों इस तरह से तैयार? चलिए सायरा एक बार और समझा दे, ठीक है, एक बार और समझा देते हैं। चलिए पप्पू रावत, चिराग सिंह, मिथुन टिया, पढ़ाई पर ध्यान दो सभी छात्र। चलिए निकिता, वेरी गुड। चलिए शिवेंदु ध्यान दो बाबू। कह रहा है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4 तथा 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 12 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की क्या करने के लिए कहता है? दूरी ज्ञात करने के लिए कहता है। तो याद रखिएगा, यदि ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0, तो ये दोनों रेखा आपस में समांतर होती। जब ऐसा रेखा मिल जाएगा, ऐसा रेखा मिल जाएगी, तो वो समांतर होगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसके बीच की दूरी को जो सूत्र होती है d1 माइनस d2 का मॉड √a² प्लस b² प्लस c²। तो अब यहाँ पे देखा जाए, पहला रेखा क्या है? 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4। तो हम बराबर को 4 को इस पक्ष की ओर लेते हैं, तो -4 हो गया कि नहीं, बराबर 0। अब देखिए दूसरी रेखा क्या है? 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 12। अब देखिए यहां से 2 कॉमन ले लिए। क्या कॉमन ले लिए? 2। जब 2 कॉमन ले लिए बाबू, यहाँ पे क्या बच जाएगा? देखो 2x बच जाएगा, यहाँ पे 6 था, 2 कॉमन ले लिए तो 3y बच जाएगा। यहाँ पे 8 था तो 2 कॉमन ले लिए तो 4 बच जाएगा। बराबर में क्या है? 12। अब देखो 2 छक 12, 6 बार में कट गया कि नहीं, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z। अब देखा जाए बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस 6 इस पक्ष की ओर आएगा, तो -6 होगा कि नहीं, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक जो इक्वेशन आया 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 4 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आया 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। अब तुम बताओ, देखो ax प्लस by प्लस cz, ax प्लस by प्लस cz, ये दोनों में कोई चेंजिंग है? ये दोनों में कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ d1 रहता है, कोई दूसरा चीज, यहाँ d2, केवल इसका और इसका चेंजिंग होता है। ठीक वही बात देखो, यहाँ 2x प्लस 3y प्लस 4z, यहाँ भी देखो 2x प्लस 3y प्लस 4z, इसमें कोई चेंजिंग है? यहाँ देखो d1 के जगह पर क्या है? -4, और d2 के जगह पर क्या है? 6 है, इसमें चेंजिंग है। इसका मतलब ये दोनों रेखा क्या हो गया? समांतर रेखा। ये दोनों रेखा कौन सी रेखा हो गई? समांतर रेखा। यदि दो रेखा समांतर होती है तो उसके दूरी का जो सूत्र होता है d बराबर, ये देखिएगा मॉड d1 माइनस d2 बाय √a² प्लस b² प्लस c²। तो अब देखिएगा वो, तो d1 का मान है देखिए -4, फिर माइनस है तो माइनस कर दिए, फिर देखिए d2 होता है, d2 का वैल्यू क्या है? देखिए -6। यहां से देखिए ये d1 है कि नहीं, d1 की जगह पर अब बिठा दिए। अब देखिएगा फिर बटे क्या होता है? √a² प्लस b² प्लस c²। यहाँ पे देखिएगा a बराबर जो है आपका 2, b बराबर है आपका 3, और c बराबर है 4, और d बराबर है आपका d बराबर d1 बराबर है -4, और d2 बराबर है आपका -6। तो यहाँ पे देखिए d1 माइनस d2 कर दिए, -4 घटा -6, फिर बटे क्या होता है? √a² प्लस b² प्लस c² कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 6 में से 4 घटेगा 2। अब देखिए 3 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 और 25 4 29, 2√29 हो गया आंसर इसका। अब बताएं आप लोग को समझ में आई? बताएं दीपक कुमार, चलिए कल्याण, मनोज, सायरा, चलिए मनीष, निकिता, और निकिता, चलिए मनीष कुमार, अब समझ में आई आप लोगों को? गौरव, चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने की संभावना है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों के बीच, लाइक जरूर करें वीडियो को। आप लोग यदि डिफरेंट है कि आप लोग यदि एस पांडे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो मैथ के एग्जाम में आप लोग को कोई परेशानी नहीं होने देंगे, ये दावा के साथ कहते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। चलिए सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। चलिए वेरी गुड निकिता। चलिए यह क्वेश्चन तो आप लोग के एग्जाम में, ये भी देखिए जो बता रहा हूं वह निश्चित आप लोग के एग्जाम में रहेगी, केवल आप लोग जुड़े रहे सभी स्टूडेंट्स। देखिए कह रहा है क्या? रेखा x प्लस 1 बाय 2 बराबर y/3 बराबर z-3 बाय 6, z-3/6, और तल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2020 में भी क्वेश्चन पूछा है। 10x
+2y -11z बराबर 3 के बीच का कौन निकाले, बीच का कौन निकाले। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकाले। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। x+1/2 बराबर y/3 बराबर z-3/6। उसके बाद देखिए 10x + 2y - 11z = 3। अब इसके बीच का कौन निकालना है। तो अब चलिए स्टूडेंट्स, इसे एकदम इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक कोण का सूत्र होता है। सबसे पहले ये देखिएगा, ये देखिए L1 का मान कितना है 2, L2 का मान कितना है देखिए, M1 का मान कितना है देखिए 3, M1 का मान 3, N1 का मान कितना है देखिए 6। अब देखिएगा L2 का मान कितना है देखिए, L2 का मान है 10। अब देखिए M2 का मान कितना है 2 और N2 का मान कितना है -11। याद रखिएगा सभी स्टूडेंट्स, एक सूत्र होता है साइन थीटा बराबर, सभी स्टूडेंट्स L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2 बाय रूट अंडर, ये मॉड है याद रखिएगा, रूट अंडर L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर रूट इंटू रूट अंडर L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा सभी छात्र, इसे इग्नोर नहीं करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू L1 का मान कितना है देखिए 2, L2 का मान कितना है देखिए 10 जोड़ M1 का मान कितना है देखिए 3, M2 का मान कितना है देखिए 2, फिर देखिए N1 का मान कितना है 6, N2 का मान कितना है देखिए -11 बाय रूट अंडर L1 का स्क्वायर, तो देखिए 2 का स्क्वायर प्लस फिर 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, फिर देखिए रूट अंडर L2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, फिर देखिए प्लस M2 का मान कितना है 2 का स्क्वायर, फिर देखिए प्लस क्या हो जाएगा -11 का स्क्वायर। VBI क्वेश्चन है छात्र, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। अब देखा जाए सभी स्टूडेंट्स, साइन थीटा इक्वल टू 10 × 2 क्या हो गया 20, 3 × 2 क्या हो गया 6। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा -11 × 66 बटे। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, 6 × 6 क्या हो जाएगा 36, फिर देखिए रूट अंडर 10 × 10 क्या हो जाएगा 100, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 और 11 × 11 क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। 11 × 11 क्या हो जाएगा 121। बताएं स्टूडेंट, समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, दिखाई दे रही है ना अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, चलिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। 20×6 = 26 देखिएगा, 20×6 साइन थीटा इक्वल टू 20×6 = 26 और 26 देखिए 20×6 = 26, 26 - 66 अब बाय। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, देखिएगा 36 × 45 = 49, तो ये रूट 49 हो गया बाय, फिर देखिए रूट अंडर 100 और 4 104 और 121 225 हो गया 225। अब यहां देखा जाए मॉड में रहता है, तो साइन थीटा बराबर 26 में 66 घटेगा तो 6 में 6 गया 0, 6 में 2 यानी -40, तो लिखाएगा नहीं क्योंकि ये प्लस है, मॉड में है। 40 बटे 49 का वर्गमूल 7। अब देखिए 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, देखिए 5 × 8 = 40 और 5 × 3 = 15, तो साइन थीटा बराबर हो गया 8/21। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8/21। तो अब देखा जाए स्टूडेंट्स, जब ये साइन उस तरफ चला जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, ये थीटा बराबर जो हो जाएगा साइन इनवर्स 8/21, साइन इनवर्स 8/21 आंसर। चलिए सभी स्टूडेंट्स, समझ में आई आप लोगों को, बताएं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र, इग्नोर नहीं करें। चलिए गौरव, चलिए चलिए सायरा, हाँ उसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नो सर नो प्रॉब्लम। शिवेंदु, आप लोग सभी जुड़े रहे, आप लोग को निश्चित आप लोग को कहते हैं काफी लाभ मिलेगी।
चलिए छात्र, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पप्पू रावत, चिराग कल्याण, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, जो कि आने की संभावना 100% है। चलिए देखिए कह रहा है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्या, वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन। देखिए कह रहा है क्या कि उस बिंदु के, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, केवल आप लोग लिख लेंगे, आप क्वेश्चन बाद में जो लिखा था, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जहां बिंदु ए 3 4 1, जहां बिंदु ए 3 4 1 और 5 1 6 को को मिलाने वाली रेखा मिलाने वाली रेखा मिलाने वाली रेखा मिलाने वाली रेखा एक्स वाई तल को एक्स वाई तल को एक्स वाई तल को काटती है। ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या, क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। कह रहा है क्या, उस बिंदु के निर्देशांक निकालें। देखिए क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिखा हूं, क्वेश्चन बता रहा हूं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जहां बिंदु ए 3 4 1, बिंदु और बिंदु बी, ये देखिए बी है, 5 1 6 को मिलाने वाली रेखा एक्स वाई तल को काटती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिएगा, याद रखिएगा, एक दो बिंदुओं के मिलने से जो समीकरण बनती है, रेखा जो होती है, उसका सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, दो बिंदु, परीक्षा में इस तरह से बनाना, दो बिंदु x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 से मिलने वाली रेखा का समीकरण x माइनस x1 बाय x1 माइनस x2 बराबर y माइनस y1 बाय y1 माइनस y2 बराबर z माइनस z1 बाय z1 माइनस z2 होता है। याद रखिएगा, समझे कि नहीं, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो अब यहां देखिए बिंदु क्या है, 3 4 1 और 5 1 6 है ना। तो अब देखिए बिंदु क्या है, यहाँ पे बिंदु क्या है, 3 4 1 बिंदु ए है, और बिंदु बी क्या है, देखिए 5 1 6 है। अब इस दोनों के मिलने से जो रेखा बनेगी, देखिएगा, x माइनस क्या होता है x1 का मान क्या है 3 बटे क्या होता है x1 माइनस x2, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा x, देखिए x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, 3 माइनस 5 बराबर, फिर देखिए y माइनस y1, तो y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 4 बटे क्या होता है, देखिए y1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 4, अब माइनस y2 का वैल्यू कितना 1 बराबर, फिर क्या होता है, देखिए z माइनस z1, तो z माइनस z1 का वैल्यू कितना है 1 बाय क्या होता है z1 माइनस z2 1 माइनस 6। समझे कि नहीं। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा x माइनस 3 बाय 3 में से 5 माइनस होगा, क्या बचेगा -2, y माइनस 4, अब देखिए 4 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा 3, फिर देखिए z माइनस 1, अब देखिए 1 में से 6 घटेगा, क्या बचेगा, 1 में से 6 घटेगा -5 बराबर क्या हो गया। अब देखिए ये हो गया इतना बराबर, अब देखिएगा ध्यान दीजिए, इतना बराबर आप के मान लीजिए, क्या मान लिए के मान लिए, ठीक। अब देखा जाए, इसलिए आप लोग को मैं बता दूं, इतना बराबर हमने क्या मान लिया के, तो x माइनस 3 बटे -2 का भी मान क्या हो गया के, इसलिए ध्यान दीजिएगा x माइनस 3 बटे -2 बराबर क्या हो गया कि इतना बराबर भी क्या हो गया, तो इसलिए देखिएगा x माइनस 3 बराबर क्या हो गया -2 के, माइनस 2 गुना के माइनस क्या हो गया 2 क्या हो गया। तो अब देखिए x बराबर दिखाई दे रही है ना आप लोगों को, इसलिए x बराबर जो हो गया -2 के +3, ये माइनस जब उस पक्ष की ओर चला जाएगा तो +3 होगा कि नहीं, समझ में आ रही है आप लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू आप लोगों को।
अब देखिएगा यहाँ, फिर देखिएगा, अब y माइनस 4/3 बराबर भी क्या है के, दिखाई दे रही है आप लोग को, अच्छी तरीके से देखिएगा पूरा, y माइनस 4/3 बराबर क्या है के, इतना बराबर भी क्या है के है। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रही है, अब देखा जाए, इसलिए y माइनस 4 बराबर क्या हो गया 3 इंटू के, तो 3 के, तो इसलिए y बराबर जो हो जाएगा 3 के। अब ये माइनस अब उस पक्ष की ओर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा +4। समझ में आ रही है आप लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, ध्यान देना, अब z माइनस 1/-5 बराबर भी क्या है के, पुनः देखिए, पुनः z-1/-5 बराबर भी क्या है के है, तो इसलिए z-1 बराबर क्या हो जाएगा -5 के गुना -5, -5 क्या हो गया, तो इसलिए z का जो माना गया -5 के अब +1। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है छात्र, इग्नोर नहीं करेंगे, ये माइनस अब उधर चला जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए ये क्या कहता है, एक्स वाई तल को काटता है, चूंकि यह एक्स वाई तल को काटता है, एक्स वाई तल को काटता है, एक्स वाई तल को काटती है, तो एक्स वाई तल को जब काटती है तो याद रखिएगा, इसका मतलब जेड तल को वो नहीं काटती है, चूंकि यह एक्स वाई तल को काटती है, चूंकि यह एक्स वाई तल को काटती है, जेड तल को वो नहीं काटती है, इसीलिए जेड बराबर क्या हो जाएगा 0, जेड बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए जेड की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 0, यानी देखिए जेड बराबर -5 के +1 है, इसलिए जेड की जगह पर जेड बराबर क्या है, देखिए -5 के +1, तो जेड की जगह पर क्या पुट कर देंगे 0 कर देंगे, तो 0 हो जाएगा। देखिए -5 के को इधर ले जाएंगे तो +5 के हो जाएगा, अब बराबर क्या हो गया 1, तो इसलिए के बराबर 1/5, तो के का मान कितना निकल गया 1/5। अब हमको किसका मान निकाल लेना है, एक्स और वाई को। अब देखिए एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर है आपका -2 के +3, तो देखा जाए स्टूडेंट्स, तो -2 इंटू 1/5 +3 होगा कि नहीं, के का मान 1/5 निकला है। तो अब देखिए, नहीं कुछ तो नीचे 1, 5 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा। दिखाई दे रही है ना आप लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखिएगा -2 और देखिए 5 दिया 15, तो 15 में से 2 घटेगा क्या बच जाएगा 13, 13/5। इसका मतलब x का जो मान निकल गया वह 13/5। अब देखिए y का भी मान निकालना है, देखिए y का मान यहां निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा y का मान, तो y बराबर देखिए क्या है, -3 के +4 है, 3 के +4 है, तो अब देखिए 3 इंटू के का मान कितना है, देखिए 13/5। दिखाई दे रही है आप लोग को अच्छी तरीके से, चल बाबू ध्यान देना, तो के का मान कितना है, देखो 1/5, 1/5 +4। अब देखो नहीं कुछ तो 1, 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5। अब देखो 3 + 5 × 20, तो 20 3 कितना हो गया 23, 23/5। इसका मतलब y का मान कितना निकल गया 23/5। तो यहाँ पे देखो x का जो मान निकला, अतः बिंदु निकालने के लिए क्या रहता है, तो x का मान क्या निकला, देखो 13/5, y का मान क्या निकला 23/5। अब लेकिन z का मान तो 0, क्योंकि z तल को नहीं काटती है, इसलिए z का मान क्या हो जाएगा 0, अर्थात यही इसका आंसर हो जाएगा 13/5, 23/5 और 0 आंसर हो जाएगा। बताए सभी स्टूडेंट, समझ में आई आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। चलिए समझ में, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है छात्र, इसको इग्नोर नहीं करेंगे, यह सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करेंगे छात्र। चलिए सभी स्टूडेंट समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना आप लोग को, समझ में आई, चलिए सभी बताएं। चलिए चलिए एक बार और समझा दे, सारा समझा देते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगी, ये याद रखिएगा, ये आप लोग यदि क्वेश्चन रख लीजिएगा अपने पास बना करके रिवीजन करके, यह सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में धोखा नहीं देगी, मैं दावा के साथ कहता हूं। आप लोग इसे बनाते रहेंगे, जो जो मैं बता रहा हूं वो आप लोग के लिए रामबाण है परीक्षा के लिए, आप लोग इसे इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए एक बार समझा देते हैं नीलेश, देखो बोला गया है समझो फिर से, देख बाबू कर है क्या, कर है क्या, उस बिंदु के निर्देशांक निकालें जिसमें कि बिंदु A 3 4 1 और B 5 1 6 को मिलाने वाली रेखा एक्स वाई तल को काटती है। तो देखो बाबू, आप लोग को मैं एक सूत्र बताता हूं, यदि दो बिंदु x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 हो, तो इससे मिलने वाली रेखा का समीकरण जो होता है
एक्स माइनस एक्स वन बटे एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर वाई माइनस वाई वन बटे वाई वन माइनस वाई टू बराबर जेड माइनस जेड वन बटे जेड वन माइनस जेड टू। ये याद रखिएगा, ये कार्तीय तल का समीकरण है। अब देखो बिंदु ए क्या दिया है 3 4 1, बिंदु बी क्या दिया है 5 1 6। तो ये देखो x1 y1 z1 हो जाएगा, ये x2 y2 z2 हो जाएगा। तो देखो x माइनस x1, तो x माइनस x1 का मान कितना है 3, देखो बटे होता है बटे दे दिए, फिर क्या होता है x1 माइनस x2, 3 घटा x2 का मान 5, 3 माइनस 5 हो गया, बराबर बीच में होता है तो बराबर दे दिए बाबू, y माइनस y1, y माइनस y1, y1 का वैल्यू कितना है 4, बटे होता है देखो बटे दे दिए, फिर y1 माइनस y2 होता है, तो y1 का मान कितना है 4 और y2 का मान कितना 1, तो 4 माइनस 1 हो गया। फिर देखो बीच में बराबर होता है बराबर दे दिए, अब z माइनस z1 बटे z1 माइनस z2 होता है, तो z माइनस z1 का मान कितना है 1 बटे क्या है z1 माइनस z2, तो z1 का मान है 1 और z2 का मान क्या है 6। बताओ यहां तक में किसी को तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब दिखेगा, देखिए 3 में से 5 घटेगा -2, 4 में से 1 घटेगा 3, 1 में से 6 घटेगा -5। अब इतना बराबर हम मान लिए कि इतना बराबर क्या मान लिए बाबू की, अब देखा जाए x माइनस थ्री बटे -2 बराबर भी क्या हो जाएगा के, इसलिए x माइनस थ्री बराबर -2 इंटू के, तो क्या हो गया -2 के, तो x माइनस थ्री बराबर हो गया -2 के। अब ये माइनस है, माइनस जब उस पक्ष की ओर चला जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -2 के प्लस 3 हो गया। फिर देखिएगा y माइनस 4 बटे 3 बराबर भी है के, इसलिए y माइनस 4 बटे 3 बराबर के हो गया, तो 3 इंटू के तो क्या हो गया 3 के, तो y माइनस 4 बराबर क्या हो गया 3 के, इसलिए y बराबर हो गया -4, जब उस पक्ष की ओर चला जाएगा तो +4 हो गया, तो y बराबर 3 के प्लस 4। अब देखिएगा z माइनस 1 बटे -5 बराबर भी क्या है के, तो z माइनस 1, अब -5 गुना के क्या हो जाएगा -5 के। अब देखिए माइनस जब उस पक्ष की ओर चला जाएगा तो -5 के प्लस 1, z का मान क्या हो गया -5 के प्लस 1। अब ये प्रश्न में कहता कि यह जो है एक्स वाई तल को काटता है, तो एक्स वाई तल को काटता है, इसका मतलब वह एक्स अक्ष पर स्थित है और वाई अक्ष पर स्थित है वो रेखा, लेकिन किस तल पर स्थित नहीं हो सकती, वह जेड तल पर नहीं, क्योंकि केवल एक्स वाई तल को काटता है। इसका मतलब एक्स वाई तल को काटता है, इसका मतलब जेड का मान क्या हो जाएगा 0 होगा ना, क्योंकि वह एक्स वाई तल को काटता है, इसलिए जेड बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ जेड के जगह पर हम 0 रख दिए बराबर -5 के प्लस 1। अब देखिए -5 के को इस पक्ष की ओर लेते आए, तो माइनस जब इस पक्ष की ओर चला जाएगा क्या हो जाएगा 5 के बराबर में क्या बच गया 1, इसलिए के बराबर 1/5, के का मान क्या निकल गया 1/5। अब x का मान निकाल लो, x बराबर क्या है देखो -2 के प्लस 3, -2 के प्लस 3, तो -2 इंटू के का मान कितना है 1/5 प्लस 3, 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5। अब देखो -2 और 5 या 15, तो 15 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 13/5, x का मान क्या निकल गया 13/5। अब देखो y का भी मान निकाल लो, तो y बराबर क्या है 3 के प्लस 4, तो 3 इंटू के का मान कितना है 1/5, जोड़ क्या है 4, 5 और 1 का लघुत्तम 5 हो गया, तो 3 गुना 1 3, अब प्लस 4 5 20, तो 20 और 3 कितना हो गया 23/5, y का मान कितना निकल गया 23/5। अब देखो z का मान तो पता ही है, क्योंकि y एक्स वाई तल पर काटता है तो z का मान तो 0 ही होगा, तो z का मान क्या हो गया 0, अतः बिंदु जो निकला 13/5, 23/5 और 0 आंसर। अब बताएं आप लोग समझ में आई सबको, सभी बताएं समझ में आई सबको, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। चलिए चलिए सभी स्टूडेंट बताएं, चलिए बताएं सभी स्टूडेंट समझ में आई। चलिए नीलेश कुमार सिंह बहुत अच्छे से, शिवेंदु चलिए बताएं सभी, निवास कुमार नो प्रॉब्लम, शिवेंदु निकिता राज वेरी गुड, चलिए सारा नुरानी, निवास कुमार नो सर, चलिए मनीष राज दुबे, आज आप लोगों की क्लास 10th की नहीं हुई, मैं नेक्स्ट डे लूंगा, आप लोग कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बाबू। चलिए पुष्पक कुमारी चलिए समझ में आई, आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे छात्र, यह सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए रामबाण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहें। आप लोग से मैं पूछूंगा और आप लोग से भरवाऊंगा, भैया आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ रहे हैं, आप लोग से अब मैं पूछूंगा क्वेश्चन। चलिए चलिए सभी स्टूडेंट्स आप लोग भी कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाए। चलिए चलिए सभी छात्र ध्यान दीजिएगा, चलिए सभी छात्र ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से मैं पूछना चाह रहा हूं, और चलिए
आप लोग बताएं, क्वेश्चन आप लोग से मैं पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। वेक्टर आर, ये आप लोग को 2 नंबर में पूछेगा। वेक्टर आर 3i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल टू जीरो का कार्तीय समीकरण के रूप में क्या होगा? बताएं सभी स्टूडेंट्स। चलिए गुड इवनिंग। चलिए बताएं, आर इंटू वेक्टर आर इंटू 3i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल टू जीरो का कार्तीय समीकरण के रूप में क्या होगा? चलिए बताएं सभी स्टूडेंट्स। चलिए बताएं सभी स्टूडेंट्स। चलिए बताएं सभी छात्र। वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग सभी स्टूडेंट्स। बताएं आप लोग का आंसर चाहिए मुझे। कार्तीय समीकरण इसका क्या होगा? कार्तीय रूप क्या होगा? चलिए बताएं, आर इंटू 3i प्लस 3j माइनस 4k। चलिए बताएं। चलिए बताएं छात्र। 3x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू जीरो। चलिए और बताएं, और देखें कितने स्टूडेंट्स बता रहे हैं। मैं अभी चलिए बताएं। चलिए चलिए शिवेंदु, मैं बताऊंगा आप लोगों को, और देख रहा हूं मैं सबों का। चलिए और देख रहा हूं, सभी स्टूडेंट्स का जवाब आना चाहिए। चलिए चलिए आना चाहिए सबों का जवाब। चलिए आप लोगों को प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा, आप लोग चिंता ना करें। जो VVI क्वेश्चन होगा उसी का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलिए बताएं। चलिए सायरा नूरानी। चलिए और भी जवाब आना चाहिए आप लोगों का। चलिए मात्र 2 स्टूडेंट्स जवाब दिए, एक शिवेंदु और सायरा। ये दोनों का ही आंसर सही है, बिल्कुल सही है इसका जो। चलिए शिवेंदु ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? आर, आर का मतलब क्या होता है? आर एक पोजीशन वेक्टर में एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस क्या है? जेड के, ये होता है। तो ये दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस क्या है? जेड के। अब देखिए डॉट 3i प्लस 3j और माइनस क्या है? 4k है, इक्वल टू क्या है? जीरो। अब देखिए गुना हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में, आई 3 इंटू एक्स 3x 3 इंटू वाई 3y, अब देखिए माइनस 4 इंटू जेड माइनस 4z इक्वल टू जीरो। बिल्कुल सही, सायरा और शिवेंदु का राइट आंसर आया। चलिए नीलेश, चलिए शिवेंदु बहुत अच्छे जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए। सबों का जवाब आना चाहिए छात्र। चलिए सभी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्या? उस तल का उस तल का उस तल का समीकरण उस तल का समीकरण उस तल का समीकरण ज्ञात करें। आप लोग बताएं, उसके बाद मैं बनाऊं। उस तल का समीकरण ज्ञात करें जिसका जिसका एक्स वाई जेड अक्षों पर XYZ अक्षों पर अंतःखंड अंतःखंड 2 3 4 है। VVI क्वेश्चन है। चलिए आप लोग बनाए पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को। चलिए बताए, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दें। जल्दी से जल्दी आंसर दें। चलिए सभी स्टूडेंट्स जल्द से जल्द आंसर दें। चलिए सभी स्टूडेंट्स, उस तल का समीकरण ज्ञात करें जिसका XYZ अक्षों पर अंतःखंड 2 3 4 है। चलिए स्टार रजनीश, चलिए बताएं। वेरी गुड। चलिए उस तल का समीकरण ज्ञात करें जिसका XYZ अक्षों पर अंतःखंड 2 3 4 है। चलिए कल्याण, गलत हो गया आपका। शिवेंदु 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 थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है। शिवेंदु थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है। थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए बताएं। थोड़ी सी सुधार। चलिए
गौरव गलत हो गया आपका भी। चलिए गलत तो हो रही है सबों की। निकिता राज चलिए बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं छात्र, आप लोगों का आंसर जो है, आंसर चाहिए आप लोगों की। चलिए स्टूडेंट्स, अरे शिवेंदु वाह रे वाह, वाह रे शिवेंदु, वाह रे शिवेंदु वाह, वेरी गुड शिवेंदु वेरी गुड। 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 12। चलिए चलिए शिवेंदु वेरी गुड, वाह रे शिवेंदु वेरी गुड, वाह वाह शिवेंदु वेरी गुड। चलिए बाबू, आप लोग जवाब देने के लिए तैयार रहे। देखिए बाबू, सबसे पहले क्या करा, क्वेश्चन क्या है कि एक्स वाई जेड अक्षों पर अंतःखंड क्या है, 2 3 4। देखिएगा रजनीश, ध्यान दीजिएगा। अंतःखंड समीकरण जो होता है, अंतःखंड समीकरण, अंतःखंड समीकरण, तो आप लोग बताएं कि अंतःखंड समीकरण जो होता है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी और प्लस जेड बाय सी इक्वल टू क्या होता है 1। अंतःखंड समीकरण ये होता है कि नहीं, बताएं। ध्यान दीजिएगा, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू क्या होता है 1। जहां ए बी सी अक्षों पर अंतःखंड है, तो ए का मान देखो कितना है, ए का मान है 2, बी का मान कितना है देखो 3, और सी का मान कितना है 4, सी का मान कितना है 4। अब देखा जाए क्या होगा समीकरण, एक्स बाय ए का वैल्यू क्या है 2, प्लस वाई बाय बी, बी का वैल्यू क्या है 3, प्लस देखो जेड बाय सी, जेड बाय सी, सी का मान कितना है 4, बराबर क्या हो गया 1। तो अब देखा जाए स्टूडेंट्स, 4 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 4 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। अब देखो 2 6 12, 6 6 गुना एक्स। यदि आप लोग भूल जाएंगे तो रिवीजन क्लास में आपका, ये समझिए आपका रिवीजन क्लास है, आप लोग के परीक्षा भर के लिए इतना डोज आप लोग को दे देंगे कि परीक्षा में अच्छा नंबर आएगा, आप लोग एकदम जुड़े रहेंगे। अब देखिए 3 भागा 12, 3 चौके 12, 4 हो गया, 4 गुना वाई क्या हो गया 4 वाई। फिर देखिए 4 भागा 12 करेंगे, 4 तिया 12, 3, 3 गुना जेड क्या हो गया 3 जेड, बराबर क्या हो गया 1। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, तो ये देखिए 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर क्या हो गया 12। यही इसका आंसर हो गया। आप लोग को ये पूछती है 2 नंबर में। आप लोग सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन करें और रेगुलर रहे, तभी आप लोग कुछ कर पाइएगा अच्छी तरीके से। यदि रेगुलर नहीं रहेंगे तो परेशानी हो सकती है आप लोगों को। चलिए सभी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा आप लोग से पूछता हूं, ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आई सबको, ये बताएं आप लोग, समझ में आई शिवेंदु, पूजा। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए स्टार रजनीश, भूमियार गौरव, पूजा, समझ में आ रही है आप लोग को। और क्वेश्चन में अभी बहुत सारा क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों को, आप लोग चिंता ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी कलम लेकर के तैयार रहे और आंसर का कमेंट करने के लिए तैयार रहे। चलिए छात्र, चलिए बताएं, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बताएं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कह रहा है कि 3x प्लस 4y माइनस 7z बराबर 84, 84 का एक्स वाई जेड अक्ष पर, एक्स वाई जेड अक्ष पर अंतःखंड, एक्स वाई जेड अक्ष पर अंतःखंड क्या होगा, अंतःखंड क्या होगा। चलिए बताएं सभी स्टूडेंट्स, एक्स वाई जेड अक्ष पर अंतःखंड क्या होगा 3x प्लस 4y माइनस 7z बराबर 84 का। चलिए बताएं दिलीप भैया, चलिए शायरा दुरानी, निवास कुमार, चलिए बताएं सभी स्टूडेंट्स, चलिए बताएं जल्दी से जल्दी बताएं अंतःखंड क्या होगा। चलिए बताएं सभी छात्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए चलिए, अच्छा पूछेंगे पूछेंगे रजनीश, चलिए बताएं सभी छात्र। चलिए जवाब देना चाहिए आप लोगों को, आप लोग बहुत सारे छात्र लगता है जवाब नहीं देने के कारण से गुम हो गए हैं, परेशानी आ रही है बहुत सारे छात्रों को। जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट होना चाहिए, अंतःखंड क्या होगी। फिर शिवेंदु थोड़ी थोड़ी सी गलती हो जाती है आपकी, थोड़ी सी गलती हो जाती है आपकी शिवेंदु, बस गलत तो हो गया शिवेंदु, चलो सुधार करो शिवेंदु, थोड़ी सी गलती होती है आप लोगों से, बस आप लोग परेशान हो जाते हैं।
चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए थोड़ी सी गलती है शिवेंदु, सुधार की गुंजाइश है इसमें। चलिए बताएं जल्दी से जल्दी। अंतःखंड, अंतःखंड बताएं, इसकी अंतःखंड क्या होगी? चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग बताएं, उसके बाद पुनः मैं आप लोग को बताऊंगा। चलिए गलत है शिवेंदु, गलत है। चलिए चलिए शिवेंदु, स्टार रजनीश, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है स्टार रजनीश। चलिए बहुत मेहनत करते हैं आप भी, क्लास 10th के स्टूडेंट होने के बावजूद भी आप क्लास 12th में जवाब कभी कभार बहुत बार सही भी दिए हैं। हिम्मत की दाद देनी चाहिए आपकी। चलिए बताएं, चलिए सभी स्टूडेंट्स, चलिए किसी का जवाब सही नहीं आ रहा है, किसी का भी जवाब सही नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम है लगता है आप लोगों को क्या? चलिए बताएं सभी स्टूडेंट्स। चलिए किसी की जवाब सही नहीं है अभी तक में, जवाब सही नहीं। मैं आप लोग को बहुत इजी वे में बताया हूं ये सभी क्वेश्चन। कोई तो जब कमेंट करो बाबू आंसर सही। चलिए बताएं। चलिए चलिए सर आप ही बता दीजिए। ठीक है चलिए मैं ही बता देता हूं। अब आप लोग मारेंगे सबको छड़ी से तब पता चलेगा, हम ही बता देंगे सर। देखो बाबू, 3x प्लस 4y माइनस 7z इक्वल टू क्या है? 84 है ना। आप लोग को पहले ये माइंड में रखना होगा कि अंतःखंड सूत्र क्या होता है। x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1 होता है, ठीक ना। तो बराबर में क्या रहना मांगता है? 1 होना चाहिए। और ए बी सी को ही एक्स अक्ष का ए अंतःखंड, वाई अक्ष को बी अंतःखंड कहते हैं और जेड अक्ष का सी अंतःखंड कहते हैं। बराबर में क्या रहना चाहिए? 1। लेकिन बराबर में क्या है? 84, 84। इसीलिए यहां पर एक लाना मांगता है। यहां पर क्या लाना मांगता है? एक। तो एक कैसे आएगा? तो दोनों तरफ, ये चूंकि समीकरण है तो समीकरण में दोनों चीज समान चीज से भाग दे सकते हैं। यदि 84 से भाग दे देंगे तो ये डिफिनिट है कि यहां पर एक हो जाएगा। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ 84 से, दोनों तरफ 84 से भाग देने पर, दोनों तरफ किससे भाग देंगे? 84 से भाग देने पर। अब देखा जाए 3x प्लस 4y माइनस 7z, अब बटे इधर भी कर दिए बाबू 84 और बराबर क्या कर दिए? 84 बाय 84, इधर भी 84 से भाग दे दिए। अब देखा जाए 3x बाय 84 अलग अलग कर दिए प्लस 4y, ध्यान दीजिएगा, प्लस 4y बाय 84 माइनस 7z बाय 84 अलग अलग कर दिया। अब देखो बाबू 84 84 कट गया, क्या बच गया? 1। अब देखो ये माइनस है, इस माइनस को यहाँ पे प्लस कर दो और माइनस यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो 28 दिया 84, 28 हो गया। 21 चौक 84, 21 हो गया। बरसते 84। इसका मतलब देखो x बटे ए प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी। तो ए की जगह x बटे, अब इसको लिख सकते हैं, देखो x बटे 28 जोड़ y बटे 21 जोड़ जेड बटे सी। सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? -12 बराबर क्या हो गया? 1। अब देखो ए की जगह पर क्या आया? 28, ए बराबर हो गया 28। बी की जगह पर क्या आया? देखो बी की जगह पर 21 और सी की जगह पर क्या आया? -12। सी की जगह पर क्या आया? -12। तो यही ना अंतःखंड हुआ, यानी 28, 21 और -12 क्या हुआ? इसका अंतःखंड हुआ। तो अब आप लोग बताइए कि समझे कि अंतःखंड क्या हुआ? बताए शिवेंदु, गलत किए थे ना? चलिए प्रियंका बाबू, वो तो डिस्टेंस होगी, वो दूरी होगी बाबू। मैं अंतःखंड बोल रहा हूं, मैं अंतःखंड, मैं अंतःखंड बोल रहा हूं, केवल अंतःखंड, दूरी नहीं बाबू। मैं ओनली अंतःखंड बोल रहा हूं। तो आप लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोग तैयार हो जाइए, आप लोग जवाब दीजिए, नहीं तो मारेंगे सभी छात्र को। चल बाबू चलो, एकदम जवाब देना है आप लोगों को, और VVI क्वेश्चन है ये सब। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, चलिए बताइए। आर बराबर, वेक्टर आर बराबर, VVI क्वेश्चन, वेक्टर आर बराबर 5i -7j प्लस लेमडा, लेमडा माइनस आई प्लस 4j प्लस 4j प्लस 2k प्लस 2k प्लस 2k,
फिर देखिएगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर इक्वल टू -2i +k प्लस म्यू 3i +4k है। तो इन दोनों के बीच इन दोनों के बीच कौन ज्ञात करे? इन दोनों के बीच कौन ज्ञात करे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों के बीच कौन ज्ञात करे? चलिए सभी छात्र फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 5i - 7j प्लस लैम्डा -i + 4j + 2k। फिर देखिएगा -2i + k, फिर देखिए प्लस म्यू 3i + 4k। तो इन दोनों के बीच कौन ज्ञात करें? चलिए सायरा नूरानी, चलिए सभी छात्र जवाब देने का प्रयास करें। सभी छात्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट्स इग्नोर नहीं करें इस सबको। देखिए आप लोगों का आंसर आएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को देखता हूं कि आप लोग कितनी तैयारी मैथ की कर रहे हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए स्टूडेंट्स जवाब आनी चाहिए। यह सभी क्वेश्चन वेक्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार रजनीश, थोड़ी सी प्रॉब्लम है बाबू, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा अभी। रजनीश आप लोग आराम से बना लीजिएगा, एक बार समझ जाइएगा तो आप बना लीजिएगा, इतना ब्रेन है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगे रहिए, मेहनत कीजिए खूब। चलिए बाबू, चलिए सभी इन दोनों के बीच कौन निकाले, देखता हूं कौन से छात्र सक्सेस करते हैं, किनका आंसर सही होता है। स्टार रजनीश, आप 10th में होते हुए भी आप जवाब देने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप 12th के क्लास में ज्वाइन करें और सीखें। चलिए चलिए बताएं। चलिए निवास कुमार, चलिए सभी स्टूडेंट्स जवाब दें। चलिए बताएं, आप लोगों की समझिए, मैं रिवीजन करवा रहा हूं, आप लोग को एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। चलिए सभी स्टूडेंट्स, चलिए छात्र बताएं। चलिए स्टार रजनीश, थोड़ी सी प्रॉब्लम है बाबू। रंजन कुमार, चलिए बताएं। चलिए रंजन कुमार, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है, ये तो आश्चर्य की बात है। चलिए जवाब आनी चाहिए आप लोगों की। चलिए स्टार रजनीश, चलिए जल्दी से जल्दी बताएं। अरे वाह सूरज कुमार, वेरी गुड सूरज। कॉस इनवर्स 1/√x, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कॉस इनवर्स सही जवाब आपका आया सूरज, वेरी गुड सूरज। 1/√21, कॉस इनवर्स 1/√21, वेरी गुड सूरज, वारे वाह। अब देखो बाबू, सबसे पहले देखो ये बाबू, r बराबर a1 प्लस लेमडा b1 और r बराबर a प्लस a2 प्लस लेमडा म्यू b2 रहे। देखिए r बराबर a1 प्लस लेमडा b1 और r बराबर a2 प्लस म्यू b2 रहे, तो इसके बीच का जो कोण निकलता है कॉस थीटा बराबर, याद रखिएगा, b1 डॉट b2 बाय मॉड b2, ये कोण निकलता है, ठीक ना। ये सूत्र होता है कोण का। तो यहां पे साफ देखो a1 का जो मान है, देखो बाबू a1 का मान क्या है, देखो 5, a1 का मान है 5i - 7j। देखो a2 का मान क्या है बाबू, a2 का मान क्या है, देखो -2i + k। अब देखो b1 का वैल्यू क्या है, देखो वेक्टर b1 का वैल्यू क्या है, -i + 4j और +2k। वेक्टर b2, देखो b2 का वैल्यू क्या है, 3i + 4k, है कि नहीं। अब देखा जाए इन दोनों के बीच कौन निकालेंगे, इसका मतलब cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b1 डॉट b2 बाय, देखिए मैं फॉर्मूला तो लिख ही दिया हूं। तो b1 का वैल्यू क्या है, देखिए -i + 4j
अब प्लस 2k, ठीक ना। फिर देखिए डॉट 3i b2 का i इंटू क्या होता है b2 b1 b2 3i प्लस 4k बाय क्या होता है देखिए मॉड b1 मॉड b2, तो यह देखिए रूट अंडर b1 का मान कितना देखिए इसके साथ नहीं कुछ तो एक, तो माइनस 1 का स्क्वायर जोड़ फिर क्या हो जाएगा देखिए 4 का स्क्वायर जोड़ फिर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि परिमाण इसका निकलेगा। फिर देखिए रूट अंडर मॉड b2 इसका मान क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर फिर देखिए प्लस 4 का स्क्वायर हो गया ये। अब देखा जाए स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए रंजन कुमार, अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू दिखाई दे रही है ना। अब देखिए 3i इंटू आई आई डॉट आई इक्वल टू 1, 3 गुना 1 तो माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिएगा 4 जे तो नहीं है तो जे तो 0 हो जाएगा, हटा देते हैं उसको, 4 दूनी 8 प्लस क्या हो जाएगा 8 बटे ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखिएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 4 चुके 16 और 2 दूनी 4। अब देखिएगा रूट अंडर 3 3 9 अब प्लस क्या हो गया 4 चुके 16 क्या हो गया 16। ध्यान दिया जाए देखिए माइनस यहाँ पे 1 है, आई डॉट आई इक्वल टू 1, 3 गुना 1 माइनस 3 4 जे का तो इसमें मान नहीं है इसलिए जे को गुना नहीं करेंगे, 2 गुना 4 4 दूनी 8 हो गया। अब देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब देखिए 3 3 9 4 चौक 16। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा इक्वल टू जो हो गया 8 में से 3 घटेगा क्या बच जाएगा 5 बाय। अब देखिए 16 4 20 1 21 रूट 21 हो गया। फिर देखिए गुना 16 9 25 रूट 25 हो गया। अब यह देखा जाए कॉस थीटा इक्वल टू 5 बटे रूट 21, अब गुने 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, ये 5 और ये 5 कट गया क्या बच गया 1, तो कॉस थीटा बराबर हो गया 1 बटे रूट 21 1 बटे रूट 21। तो इसलिए अब देखिए कॉस जब उस पक्ष की ओर चला जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 21। आंसर यही आपका कौन हुआ। आज की क्लास में इतना ही। अब बताएं आज की क्लास कैसी रही आप लोग, समझ में आई आप लोगों को, बताएं सभी छात्र। चलिए स्टार रजनीश, चलिए रंजन कुमार, चलिए सभी छात्र आप लोग कॉपी कलम लेकर के प्रत्येक दिन तैयार रहेंगे। वीवीआई क्वेश्चन मैं आप लोग को रेगुलर बताते रहूंगा। चलिए निवास, चलिए शिवेंदु, चलिए हाँ आज के लिए हो गया। चलिए इसी प्रकार से आप लोग जुड़ते रहेंगे सभी छात्र। चलिए शायद, चलिए बहुत अच्छा, चलिए पुष्पा कुमारी, स्टार रजनीश बहुत अच्छा क्लास था। चलिए चलिए राजन कुमार वेरी नाइस पूजा। चलिए आप लोग डिफरेंट इस प्रकार से जुड़ेंगे तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए सोनम, चलिए स्टार रजनीश, चलिए सूरज एस पांडे, रंजन कुमार, सोनम, ये सभी आज जो मैं क्वेश्चंस बताया हूं ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए नीलेश, चलिए ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, हैप्पी मकर संक्रांति आप सबों को।